बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है सीटेट के, जो हर बार सीटेट के एग्ज़ाम्स में आते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ लो ऐसा टॉपिक है जैसे कि हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में चावल दाल का खाना, वैसा ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है सीटेट में आना। तो आप इसको अच्छे से समझें और देखो, सीटेट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं इससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। रीज़न ये है कि ये बेसिक चैप्टर्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। इसके बाद आपका हर कुछ जो है ना कहीं से लिंकअप होते हुए आगे बढ़ेगा। हर चैप्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स की बात आएगी और इसी के बेसिस के ऊपर हम बहुत सारी बातें करते हैं। तो चलिए, इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम बहुत ही लाइटली और ईजिली समझने की कोशिश करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रोथ होता क्या है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस, इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। ग्रोथ जो है वो रिफर्स करता है, यानी ग्रोथ जो है वो बताता है क्वांटिटी चेंज के बारे में। क्वांटिटी चेंज मतलब क्या कि किस तरह का चेंजेस हुआ, साइज में कोई बढ़ा हुआ है, या फिर हाइट में इंक्रीजमेंट हुई, या फिर वेट में इंक्रीजमेंट हुई। ये इन सब चीज़ों को बताता है ग्रोथ। इट इज़ ए मेजरेबल एंड लिमिटेड टू फिजिकल एक्सपेक्ट्स। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फिजिकल एक्सपेक्ट्स। फिजिकल एक्सपेक्ट के एग्जाम्पल के रूप में समझो, इंक्रीज इन द हाइट ऑफ ए चाइल्ड। फिजिकली ये इस चीज़ को बताया गया क्योंकि ग्रोथ जब हो रहा होगा ना, तब हम उस चीज़ को अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। यानी कि जब अगर किसी का साइज इंप्रूव होगा तो हम उसको अपनी आँखों को द्वारा देख सकते हैं। किसी का अगर हाइट बढ़ रहा है तो उसको देख सकते हैं। सपोज छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर 10 साल का होता है तब तो उसके हाइट्स के बीच में कितने चेंजेस आते हैं, हर बार उसका बॉडी रिफॉर्म होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करता है तो उसका वेट भी बढ़ता है। तो ये सब क्या है? फिजिकल चेंजेस है, फिजिकल एस्पेक्ट्स है, जिसको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। ये एक तरह से नंबर की बातें करता है। साइज में बढ़ना उसका काउंटिंग नंबर के रूप में आ सकता है, हाइट में बढ़ना वो भी काउंटिंग नंबर के रूप में आ सकता है, वेट में बढ़ना वो भी काउंटिंग नंबर के रूप में आ सकता है। तो ग्रोथ को सबसे पहले याद रखना कि वो एक क्वांटिटिव चेंज है, वो हमेशा फिजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर वर्क करता है। इसके बारे में नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है? जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखो, सुनने में अगर देखें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम लगता है, लेकिन बहुत उसका ड्रास्टिकली चेंजेस है दोनों के बीच में। वहाँ फिजिकल एक्सपेक्ट्स इंपॉर्टेंट था, क्वांटिटिव वहाँ पे मेजरमेंट्स था। यहाँ पे देखो, डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ। ये टर्म को आप याद रखना, ये बोथ जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटिव चेंजेस, डेवलपमेंट के अंदर क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी चेंजेस होता है। It covers physical, mental, and emotional social aspects. Example like a development of language skills. Obviously, देखो डेवलपमेंट फिजिकल के साथ साथ उसका मेंटल, इमोशनल, सोशल सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करता है। रीज़न ये है ना कि डेवलपमेंट एक ओवरऑल चेंजेस को बताता है और ग्रोथ एक सर्टेन चेंजेस को बताता है। सर्टेन चेंजेस जैसे कि हाइट, वेट, ये सब हो गया। और डेवलपमेंट क्वांटिटी, क्वालिटी मतलब क्या? उसके क्वांटिटी में तो चेंजेस हुआ ही। सपोज कोई बच्चा छोटा है और उसका हाइट बढ़ा 10 साल के बाद जाकर, तो जो बच्चा छोटे में जो हरकत करता था, जो बदमाशी, जो शरारत करता था, क्या वो 10 साल में भी वही शरारत, वही बदमाशी कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर मतलब मैच्योरिटी आई। तो मैच्योरिटी को आप किस चीज़ में काउंट करोगे? वो है क्वालिटी के अंदर, वो एक क्वालिटी एस्पेक्ट्स हो जाता है। तो हम उसको क्वालिटी के अंदर लेंगे। वो किस चीज़ को शो करेगा? डेवलपमेंट को शो करेगा। तो बच्चों, अच्छे से समझने की कोशिश करो कि डेवलपमेंट जो है वो हमेशा क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की बात करता है। पर वहीं पे हम अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ जो है सिर्फ और सिर्फ वो क्वांटिटेटिव की बात करता है, मतलब कि एक सर्टेन एस्पेक्ट फिजिकल वे में जो चेंजेस आ रहा है वो उसी के ऊपर में बात करता है। इसका मेन रीज़न है क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव में ही डिफरेंस। क्वालिटेटिव के अंदर फिजिकल्स आते हैं, मतलब फिजिकली आपको कोई चीज़ चेंजेस में लग रहा है, वो भी डेवलपमेंट में काउंट होगा। देन अगर जब फिजिकली चेंजेस आएगा तो उसका मेंटल इंप्रूवमेंट भी तो होगा ही होगा। कोई बच्चा छोटा है, उससे बड़ा होगा तो उसका ऑब्वियसली हर चीज़ सोचने समझने की क्षमता तो बढ़ेगी। उसके साथ साथ उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। बच्चा जब छोटा होता है तो हर छोटी छोटी बात पर रोने लगता है, मतलब
कुछ उसके मन का हो तो भी, ना हो तो भी, किसी के लिए भी। पर जब वो बड़ा होने लगता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वाकई मुझे किस चीज़ के लिए रोना है, क्या रीज़न है, नहीं है, वो सब कुछ समझने लग जाता है। वो उसका इमोशनल डेवलपमेंट को शो करता है। देन सोशल एस्पेक्ट, जब हम सभी एक सोशल प्राणी हैं, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के हम इमोशंस को देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एस्पेक्ट्स को देखते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट वो देख के भी होता है। तो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ सकता है कि एक डेवलपमेंट के अंदर कितने सारे चेंजेस है, जो क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है और क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। अब हम सबसे पहले दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से देख ले और जान ले कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ के अंदर क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होता है और वो मेजरेबल है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। और वो सबसे ज़्यादा ये जो है, ये कभी भी होता है ना, स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी स्टॉप करती है तब जा कर के ये होता है। मतलब क्या, इसको कोई मतलब ही नहीं मैच्योरिटी वैच्योरिटी से, इसको कोई क्वालिटेटिव टाइप के कोई भी डेवलपमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ नंबर से मतलब है, किसी चीज़ में नंबर मतलब न्यूमरल चेंजेस आ रहे हैं तो वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्वांटिटेटिव वे में है। इस वजह से डेवलपमेंट का क्या बात है, डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल चेंजेस दिखाता है, ये हमेशा मेजरेबल नहीं होता है और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डेवलपमेंट हर वक्त होता है क्योंकि उसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों आते हैं। इस वजह से तो आपको मैं समझाने की कोशिश पीछे भी कर रही थी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेजर फैक्टर यही है कि डेवलपमेंट सब चीज़ को लेके चल रहा है, वो पूरे लाइफ हमारे चलता है। उसके साथ साथ इसको कभी हम मेज़र नहीं कर सकते, पर हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। देखो बताओ, अगर बच्चों का हाइट मेज़र करना होता है तो हम मेज़र कर लेते हैं ना, बच्चों का वेट मेज़र करना होता है तो हम मेज़र कर लेते हैं। पर क्या बच्चों के अंदर कितना इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, इसका तो हम मेज़र नहीं करते हैं ना। बच्चों के अंदर कितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, ये तो हम कभी मेज़र नहीं करते हैं। तो ये आएगा डेवलपमेंट के अंदर। और जो चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं, जो चीज़ को हम देख रहे हैं, उस चीज़ को हम क्वांटिटेटिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा फिजिकली रूप में प्रेजेंट है उस चीज़ को हम ग्रोथ कहते हैं। और जिसको हम नहीं देख सकते, जिसको हम नहीं फील कर सकते, या फिर हम दोनों कर सकते हैं, उस चीज़ को हम डेवलपमेंट कहते हैं। सपोज अगर बच्चों के अंदर चेंजेस हो रहा है हाइट में, तो वो चीज़ हम देख भी रहे हैं कि उसके अंदर क्वांटिटेटिव चेंज हो रहा है। अब बच्चा साथ में मैच्योर हो रहा है, यानी उसके अंदर क्वालिटेटिव भी चेंजेस हो रहा है। तो हम इन दोनों को देख करके समझ रहे हैं कि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस चीज़ को डेवलपमेंट के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा इसका बेसिक डिफरेंसेस जो हमको समझना चाहिए, और यही चीज़ हम आगे हर चैप्टर्स में यूज़ भी करने वाले हैं। हर चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे वो है डेवलपमेंट की, क्योंकि डेवलपमेंट हर चैप्टर के अंदर आएगा। हम बच्चे के डेवलपमेंट की ही बात होती है, बच्चे को कैसे डेवलप किया जाए, उसके माइंड्स के जो भी थॉट्स है उसको कैसे इम्प्रूवमेंट्स के रूप में लाया जाए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या प्रिंसिपल है उसके बारे में देखते हैं। आओ चल हम सबसे पहले इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस, देखो डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यूस होते रहेगा। डेवलपमेंट इज़ अ प्रिडिक्टेबल, डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर कोई बच्चे की हाइट बहुत फास्टली ग्रो हो रही है और हम उसको हम देख भी रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं अच्छा ये बहुत लंबा बच्चा होगा, ठीक है। या फिर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज़ होता है, स्टार्टिंग से उसको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी जल्दी समझ में आने लगता है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा बहुत होनहार होगा। तो डेवलपमेंट एक तरह से प्रिडिक्टेबल के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चों आप इस टर्म का बहुत अच्छे से याद रखना, जनरल टू स्पेसिफिक। ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि आप बार बार इसमें देखोगे जनरल और स्पेसिफिक की बातें आएंगी। जनरल टू स्पेसिफिक ही एक ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें आपको डेवलपमेंट को टिक आउट करना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट, ऑब्वियसली जब देखो जब भी बच्चे की बात आएगी सबसे मेजर फैक्टर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एज अ गुड टर्म में समझो, एज अ वेरी गुड पॉजिटिव वर्ड्स को लेके चलो, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसी भी ऑप्शंस में आते नहीं, वो करेक्ट है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। हर बच्चे के अंदर विभिन्नता होती है, हर बच्चा अलग सोचता है, हर बच्चे का थॉट प्रोसेस अलग होता है, हर बच्चे का मैच्योरिटी अलग होता है, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट हो रहा है भाई, तो किस स्टेजेस में हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब बच्चा जब न्यू बॉर्न से लेकर के 2 साल तक का होता है उसको हम इन्फेंसी स्टेज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। देन अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 2 से 6 साल के बीच के बच्चे को कहा जाता है। देन लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड जो है वो 6 से 12 साल के बच्चे को कहा जाता है। और एडोलेसेंस, एडोलेसेंस हम सब जानते हैं 12 से 18 साल के पीरियड को एडोलेसेंस कहते हैं। तो इन स्टेजेस में हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। सपोज देखो, इन्फेंसी में हमने
हमने देखा कि बच्चे के अंदर सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होता है। सेंसरी मोटर डेवलपमेंट के अंदर बच्चा ऑब्जेक्ट परमेनियंस की थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि उसके सामने कोई चीज़ रखा हुआ है और आप उसको एक बार दिखा कर छुपा दो तो वो समझ सकता है कि छुप जाना मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ख़त्म हो गया, बल्कि वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, कहीं रखा हुआ है। बच्चा उस ऑब्जेक्ट को खोज निकालेगा। यही थ्योरी ऑब्जेक्ट परमेनियंस की। देन हम अर्ली चाइल्डहुड में हमने देखा कि 2 से 6 साल तक के बीच में बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा ईगोसेंट्रिज्म होता है, यानी कि बच्चा वो सोच रहा होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, जो मैं देखना चाह रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ वही सबसे अच्छा है। बच्चा उस वक्त में बहुत ज़्यादा हुकूमत चलाता है। आप ये सब इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देखो कि अगर आप टीवी देख रहे हो, आप भले ही उसमें मैच देख रहे हो, लेकिन अगर बच्चे का मूड है कि उसमें कार्टून चलेगा तो बच्चा कार्टून ही चलवा के देखता है, क्योंकि उसके अंदर ये ईगोसेंट्रिज्म की भावना होती है। देन आफ्टर लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चे ना धीरे धीरे कोई भी चीज़ को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, आइडियलिज्म को मानने लगते हैं, उनके अंदर कलेक्शन हो जाता है स्टार्ट, क्लासिफिकेशन स्टार्ट, मतलब बच्चा ये पहचान लेता है कि कौन मतलब क्या है। सपोज उसके उसके पास आप पैसा रख दो, बुक रख दो, फ्लावर्स रख दो, तो बच्चा इजीली फ्लावर्स को फ्लावर्स के साथ रखेगा, बुक्स को बुक्स के साथ रखेगा और पैसा को पैसा के साथ रखेगा। उसको ये समझ आ जाता है कि क्लासिफिकेशन कैसे करना है लेटर चाइल्डहुड के पीरियड में। एडलोसेंस, एडलोसेंस को देखो एक बहुत बुरा पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे ना बहुत सारे हॉर्मोन्स के साथ रिएक्शन के साथ जी रहा होता है, उसको बहुत कुछ नया अलग ऐसा लग रहा होता है उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो यहाँ पे बच्चा ना आइडियलिज्म करना स्टार्ट कर देता है, मतलब किसी को अपना रोल मॉडल मानने लगेगा, उसी के जैसे बनने लगेगा, उसी के जैसे बात करने लगेगा, उसके उसके बात में बहुत ज़्यादा जोश रहेगा, उमंग रहेगा। आप उसकी बातों को सुनना, ऑब्जर्व करना, आपको ये एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो जिसका पीरियड है 12 से 18 साल का बीच में। नेक्स्ट देखते हैं एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। अब कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला फिजिकल डेवलपमेंट। जब भी बच्चे के अंदर चेंजेस आएगा तो वो बच्चा जो है उसका फिजिकल चेंजेस शो करेगा। सपोज जैसे उसके हाइट में चेंजेस हो जाएगा तो उसको हम फिजिकल चेंजेस के अंदर लाएंगे, उसके साइज़ में चेंजेस होगा तो उसको भी हम फिजिकल चेंजेस के अंदर लाएंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब उसके समझदारी के अंदर चेंजेस आएगा, बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैच्योरिटी लेवल को शो कर रहा होगा, तो उस चीज़ को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर लाएंगे। इमोशनल डेवलपमेंट, जहाँ बच्चा अपने इमोशंस को समझने लगता है। हमने कोहलबर्ग की थ्योरी में देखा था कि बच्चा कैसे इमोशन के ऊपर रिएक्ट करता है। मतलब पहले बच्चा मतलब उसको कोई मतलब नहीं होता है किसी के इमोशन से, उसको बस अपना देखना होता है, ईगोसेंट्रिज्म की भावना बिल्कुल। देन बच्चा प्रिंसिपल इथिक्स के ऊपर बात करने लगता है, मतलब बच्चे को ये लगने लगता है कि भाई मैं गुड बॉय गुड गर्ल बन के रहूँ, मुझे सब अच्छा बोले। ये वाला पीरियड मतलब लेटर चाइल्डहुड वाला पीरियड उसके अंदर आता है। देन आफ्टर एडोलेसेंस में बच्चा अपने आप को बहुत ही इंपॉर्टेंस देने लगता है। बच्चों को ये लगने लगता है कि मतलब जो रूल्स बनाए गए हैं उसको अगर फॉलो करना है तो करो, अगर कोई अच्छा एक्सेप्शनल केस आता है तो आप उस रूल्स को तोड़ भी सकते हो, क्योंकि रूल्स बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। तो ये भावना कहाँ से डेवलप हो रही है, हर स्टेज बाय स्टेज जाकर के डेवलप हो रही थी। इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत रोल प्ले करता है। देन द सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट इसलिए रोल प्ले करता है क्योंकि ये हमें अपने कल्चर के बारे में बताता है, हमारे सोसाइटी के बारे में बताता है कि हमारा सोसाइटी क्या और कैसे चीज़ों को देखता है, उस चीज़ को लेकर घर के। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट, देखो हर स्टेज में जाकर के बच्चा लैंग्वेज का डेवलपमेंट करता है। जब 0 से 2 साल के बीच में रहता है तो बच्चा क्विंग करता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हाँ यही करके जवाब देता है। लेकिन जब बच्चा 2 साल से 7 साल के बीच में होता है तो वो ऑलमोस्ट मतलब वन वर्ड से लेकर के एक सेंटेंस या छोटा छोटा वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है। जब बच्चा 7 से 11 साल के बीच में होता है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत फ्लुएंसी आ जाती है बात को लेकर के कहने के लिए, और जब वो 12 से 18 साल का होता है तो वो सब कुछ फ्लुएंटली बोलता है, अपनी सारे इमोशन सारी बातें को अच्छे से रखता है। तो ये डेवलपमेंट का आइडिया शो किया ना लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो इन्फ्लुएंस करते हैं। वो सबसे मेजर फैक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखो हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी इस तरह में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना वो जीन्स के ऊपर बात करता है, यानी कि जैसे माता पिता रहेंगे बच्चे के अंदर सेम क्वालिटी आएगी। इन्वायरमेंट इसलिए
ये इफेक्ट इम्प्रूव करता है, क्योंकि अगर वो बहुत बुरे बैड इन्वायरमेंट्स में रहेंगे तो उनके अंदर बैड हैबिट्स आएंगे, अगर वो गुड इन्वायरमेंट में रहेंगे तो उनके अंदर गुड हैबिट्स आएंगी। तो हेरिडेटरी और इन्वायरमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इन्फ्लुएंसिंग के लिए। देन उसका न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा अच्छे घर में पैदा लेता है, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा डाइट लेता है, तो बच्चा का मानसिकता विकास जो है वो बहुत अच्छे से होता है, बच्चा बहुत अच्छे से किसी चीज़ को सोचने समझने की क्षमता रखता है। और अगर वही कोई बच्चा जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, तो बच्चा थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा उसके अंदर रिटार्डेशन वाली फीलिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि देखो, अगर भूखे पेट रहोगे, अच्छे से खाना नहीं खाओगे, तो तुम कोई भी चीज़ क्यों क्यों अच्छे से सोचोगे, किसी भी बात को क्यों अच्छे से समझोगे। लेकिन वही तुम कुछ अच्छा खाना खाते हो, तुम्हारा मानसिक के साथ साथ तुम्हारा अपना फिजिकली तुम फिट हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर। देन फैमिली का बैकग्राउंड, अब फैमिली वही है, पुअर है या रिच है, इसके ऊपर बात होता है कि अगर बच्चा मतलब जिस फैमिली के साथ रह रहा होता है वो भी उसके लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा उसका कल्चर और सोसाइटी, वो कैसे कल्चर में रहता है। अगर ट्राइब, सपोज बात कर लो कि बच्चा कोई ट्राइबल कम्युनिटी का होता है और ट्राइबल कम्युनिटी में रहता है, तो उसका जितना भी अडेप्शन होगा ना कल्चर को लेकर, ट्राइबल बेसिस पे हो जाएगा। कोई कोई एक सोसाइटी में रह रहा है, कोई एक सेक्टर में रह रहा है, तो वहाँ बच्चे का जो डेवलपमेंट हो जाएगा सोसाइटी एंड सेक्टर के ऊपर रूप में हो जाएगा, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं। स्पेशली हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पूछता है कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट क्या है, ये फैक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। नेक्स्ट इज रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट। अब टीचर का क्या रोल होता है डेवलपमेंट के ऊपर, उसके ऊपर बात करते हैं। प्रोवाइड सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट। एज ए टीचर आपको हमेशा अपने बच्चे को सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना है। आपका बच्चा आपके पास है तो सबसे ज़्यादा सेफ फील करे, सपोर्टिव इस नेचर में क्योंकि उसके अंदर जो भी थॉट एंड प्रोसेस चल रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर सके। आप उसके थॉट एंड प्रोसेस को अच्छे बुरे वे में सपोर्ट करो, उसको बोलो, समझाओ। अगर वो कुछ गलत समझ रहा है तो उसको अच्छे से समझाओ, क्योंकि बच्चा आपसे एक डर की भावना में ना जी करके आपके साथ एक दोस्त के भावना में जिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए टीचर। अंडरस्टैंड इंडिविजुअल नीड्स। ऑब्वियसली हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो हर बच्चे का इंडिविजुअल नीड्स भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो हमें उस चीज़ को सबसे पहले समझना चाहिए कि बच्चा इस चीज़ को बहुत बार नहीं समझ पाता है या हम लोग नहीं समझ पाते, तो बच्चा इस चीज़ पे बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट करता है। इनकरेज हॉलिस्टिक लर्निंग। हॉलिस्टिक लर्निंग को इंकरेजमेंट करना मतलब कि ऑल ओवर टाइप्स की लर्निंग को हमें इंक्रीज करना चाहिए। कम्युनिकेट इफ़ेक्टिव विथ पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ आपको बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि देखिए आपका बच्चा यहाँ पे लैग कर रहा है, आपका बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा, आपके बच्चे को इस चीज़ में प्रॉब्लम है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें एज ए टीचर इन सब फैक्टर्स पे अच्छे से ध्यान रखना है और हमें उनको करके देना है। इससे क्या होगा कि बच्चों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा और वो इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। अब एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में देखिए। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लर्नर नीड्स। ये लर्नर की नीड्स को समझता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। एड इन एज अप्रोप्रिएट टीचिंग। मतलब ये जो है ना कहीं एज अप्रोप्रिएट टीचिंग के लिए भी इफेक्टिव होता है। गाइड्स करिकुलम प्लानिंग। करिकुलम प्लानिंग के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है कि अब आप छोटे बच्चे को पोएम सिखाओगे, उसे अ आ ए बी सी डी सिखाओगे, और वही बड़े बच्चे को आप उसका रूल समझाओगे, बहुत सारे फैक्टर समझाओगे, उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करोगे, लैब्स लेके जाओगे सीनियर सेकेंडरी वाले स्टूडेंट्स को। तो ये एक कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है ना करिकुलम की प्लानिंग के लिए। इन्हेंस क्लासरूम इंटरेक्शन। आप छोटे बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, बड़ों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देख करके ही हम करते हैं। नेक्स्ट देखो, मिसकंसेप्शंस इसके बहुत सारे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर के, हम उसके बारे में बात करते हैं। ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट द सेम रेट। देखो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये सारे बच्चे का जो डेवलपमेंट का रेट है वो सेम है नहीं। जब भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो कभी भी ग्रोथ का जो रेट है या फिर डेवलपमेंट का जो रेट है कभी सेम हो ही नहीं सकता है। बच्चे हमेशा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उनका जो रिएक्शन जो होता है किसी चीज़ को लेकर के वो हमेशा डिफरेंट होता है। देन हम फिजिकल ग्रोथ मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट। अब फिजिकल ग्रोथ की बात अगर हम कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका सारा डेवलपमेंट हो गया, नहीं। कई कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे PWD वाले बच्चे होते हैं, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, जिनको हम देखते हैं उनका पूरा बॉडी तो डेवलप कर गया पर कोई सर्टेन पार्ट हाथ पाँव नहीं डेवलप कर पाया। तो ये
उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फिजिकल ग्रोथ मतलब आप ये मत समझ लो कि बच्चा का पूरा डेवलपमेंट हो गया। नहीं, कभी कभी ये हम कुछ केसेस में इस चीज़ को भी देखते हैं। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी इम्प्रूव। ऑब्वियसली इंटेलिजेंसी कभी भी इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। इंटेलिजेंसी एक वैसा टर्म है, एक वैसा चीज़ है जो आपके अंदर अपने आप आती है। आप नॉलेज को जब ग्रैस्प करते हो तो आप अपने आप इंटेलिजेंट होते हो। अच्छा, आप ये मुझे बताओ कि कोई एक ट्राइबल पीपल है या फिर कोई एक आदिवासी मानव है जो जंगलों में रहता है, तो क्या वो हमारी भाषा समझ सकता है, हमारी टेक्नोलॉजी के साथ चल सकता है? चाहे उनको हम समझा सकते हैं, पॉसिबल है ये चीज़? नहीं ना। तो अब हम क्या कहेंगे कि वो इंसान इंटेलिजेंस नहीं है? वो भी तो इंटेलिजेंट है। वो जो अगर जंगल के में रह रहा है, फॉरेस्ट में रह रहा है, उसको फॉरेस्ट के हर एक चीज़ के बारे में पता है, वो फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ जानता समझता है, तो उसके लिए इंटेलिजेंसी क्या चीज़ रिप्रेजेंट हो गई? फॉरेस्ट्री को समझना, फॉरेस्ट के बारे में जानना, वहाँ पे रहना, खाना पीना, वो इंटेलिजेंसी हो गई। हमारे लिए इंटेलिजेंसी क्या हो गई? टेक्नोलॉजी के साथ चलना, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना, ये हमारे इंटेलिजेंसी की बात कर रही है। तो ये सारे मिसकंसेप्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जो हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। नेक्स्ट देखो, कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक की एक्सपेक्ट्स है चाइल्ड के साइकोलॉजी के लिए। अगर ग्रोथ डेवलपमेंट में से कोई भी एक इफेक्ट होता है तो बच्चे के ऊपर इफेक्ट आएगा, क्योंकि ग्रोथ में उसकी हाइट, साइज, वेट, इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। डेवलपमेंट में उसकी इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव, इन सब के ओवरऑल की बात आती है। तो बताओ, इन दोनों में से अगर कोई भी एक गड़बड़ाता है तो बच्चे का ओवरऑल पूरा डेवलपमेंट गड़बड़ा जाएगा ना। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोथ इम्पार्ट लर्निंग एंड बिहेवियर, दोनों जो है वो पार्टिसिपेट करता है लर्निंग और बिहेवियर के रूप में। ऑब्वियसली अगर एक भी किसी तरह से नुकसान हो जाता है तो बच्चा अच्छे से अपना स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। टीचर शुड फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग। ऑब्वियसली हमें ओवरऑल डेवलपमेंट में हमेशा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें इफेक्टिव टीचिंग प्रोवाइड करना है। देखो, आपको अब मैं सीटेट के रूप में एक टिप देना चाहूँ तो इसमें बात करना चाहूँगी, आप सबसे ज़्यादा फोकस करो इसके स्टेजेस पे। स्टेजेस में हमने क्या पढ़ा था? इन्फेंसी, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ये इसके स्टेजेस है जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं। देन इसके प्रिंसिपल्स को लेकर के, देन इसके डिफरेंसेस को लेकर के, ग्रोथ और डेवलपमेंट में जब हमने डिस्कस किया अभी कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पूरा वीडियो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक, आपका एक छोटा सा शेयर एंड सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। इसी के थ्रू हम वापस से मोटिवेट होकर के फिर से वीडियो बनाने के बारे में सोचते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से फॉलो करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।